हेलो फ्रेंड्स। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है अभी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन लग रहा होगा आप लोगों को, और क्वेश्चन इजी भी है, प्री लेवल का क्वेश्चन है। आप लोग बहुत इजीली इसको कर भी सकते हैं। बट मैं आप लोगों को जब भी बोलता हूँ कि आप किसी क्वेश्चन को ओरली कीजिए, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये कैसे पॉसिबल है। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप नंबर्स के थ्रू या फिर अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू किस तरीके से सोच सकते हैं, किस तरीके से आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आपके मन में इन नंबर्स को देख के कुछ चल रहा है, तब आप इसको ओरली कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा टाइप और थोड़ा सा आपको लिखना ही पड़ेगा एक्स वाई के थ्रू, या फिर आप जो भी करेंगे इसको। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं इसको ट्राई करता हूँ और मैं इसको देखता हूँ कि आप कैसे करते हैं और आप देखिए कि मैं कैसे करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसको पहले रीड करता हूँ, उसके बाद मैं इसको लिख के करता हूँ, आपके लिए टाइप करता हूँ। बट अगर मैं इसको करता तो मैं इसको टाइप या फिर इसको पेन से नहीं लिखता, बट आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए मैं इसको पेन से आपके लिए लिखता हूँ अभी। तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए और अभी इसको हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, एक बार हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज एज ऑफ ए बी सी 4 ईयर हैंस इज 24 ईयर्स एंड द रेशियो बिटवीन एज ऑफ बी एंड सी इज 6:5। फिर बोल रहा है इफ एज ऑफ ए इज 4 ईयर्स लेस देन डेट ऑफ सी, देन फाइंड एवरेज एज ऑफ ए बी 2 ईयर्स हैंस विल बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा दिख रहा है हम लोग को, बहुत इजी। बट फिर भी हम लोग को इसको ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको दिख रहा है कि बी और सी की जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो है 6:5। तो मैं एक पेन ले लेता हूँ। फ्रेंड्स, थोड़ा आप इसको कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि मैं अभी इसको फ़ोन पे ही बना रहा हूँ, तो शायद आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट फिर भी। तो देखिए, हमको ए, बी और सी, हमको पता है कि बी और सी का टोटल हमको दिया हुआ, सॉरी, ए बी सी का हमको टोटल दिया हुआ है 24 × 3 = 72, जो कि होगा 4 ईयर्स बाद। तो अगर हम प्रेजेंट एज की बात करेंगे, तो हमको 3 लोग हैं और 4 साल का है, तो हमको 12 यानी -12 करना होगा। तो अभी की जो इन तीनों की टोटल एज हो गई वो हो गई 60। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमको बोल रहे हैं बी और सी का जो एज का रेशियो है वो है 6:5। यहाँ पर ये देखते ही मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है, या फिर एक चीज़ आती है कि हाँ, जो भी बी और सी की एज का सम होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बी और सी की एज का सम 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया कि इन दोनों का जो एज का सम होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। अभी मैं देखता हूँ कि ऐसी क्या वैल्यू मैं रख सकता हूँ बी और सी की टोटल एज की, जिससे मेरा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाए सेकंडों में। तो मैंने देखा बी और सी का अगर मैं 11 का मल्टीपल रखता हूँ 44, यानी कि अगर मैं रखता हूँ इनका 44। अब आप पूछेंगे 44 ही क्यों रखा, 33 क्यों नहीं रखा, 55 क्यों नहीं रखा? उसका आंसर आपको लास्ट में दूंगा। अभी आप देखिए, अगर मैं 44 रखता हूँ तो सीधा सीधा मेरी ए की जो वैल्यू आती है एज प्रेजेंट, वो आती है 16। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एज ऑफ ए इज़ 4 ईयर लेस देन सी, इसका मतलब सी की एज आ गई, बी की एज आ गई और ए की एज आ गई। तो हम लिख लेते हैं एक जगह ए, बी एंड सी। ए की एज है 16, तो 16 + 4 यानी 20 होगी हमारी सी की एज। ठीक है, और इन दोनों का टोटल हो गया 36, तो हमारी बी की जो एज हो गई वो हो गई हमारी बी की एज 24। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई 24। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड एवरेज एज ऑफ ए बी 2 ईयर हैंस। तो अभी जो एज है ए और बी की, अभी का टोटल कितना है 24 + 16 यानी 40। तो अभी का हमारा एवरेज हो गया 20। 2 ईयर्स हैंस हमारा एवरेज 2 बढ़ जाएगा, तो आंसर हो गया हमारा 22। क्लियर कट हमारा आंसर। अभी आप लोगों के मन में जो सवाल चल रहा था कि मैंने 44 ही क्यों रखा, तो इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं कि मैंने 44 ही इसका आंसर क्यों रखा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड, अगर मैं बी और सी का टोटल रखता हूँ, लेट सपोज 33,
आपके कहने पर मैंने 33 रख लिया। इस तरीके से अगर मैं ए की एज देखूँगा तो क्या होगी मेरी 27। ठीक है फ्रेंड्स, ए की एज होगी 27। मुझसे बोला गया था कि एज ऑफ सी इज 4 ईयर लेस देन एज ऑफ ए इज़ 4 ईयर लेस देन सी। इसका मतलब इस सिचुएशन में जो सी की एज होगी वो हमारी होगी 31, 27 + 4 31। ठीक है, 31। और हमारी बी की जो एज होगी वो होगी हमारी 2 ईयर्स। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। 31 + 2 33 + 27 60। तो इस कंडीशन में मेरा जो रेशियो है बी और सी का वो पूरा बिगड़ चुका है। देखिए बी और सी का रेशियो क्या है 6:5। क्या इस कंडीशन में आपका रेशियो 6:5 बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से मुझे बात समझ में आ गई कि मैंने बी और सी का जो टोटल था वो 44 क्यों रखा था। अब आप बोलेंगे कि मैंने 44 फर्स्ट टाइम में क्यों रखा, क्या मुझे उसको बार बार वैल्यूज़ को रख के देखना पड़ेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप नंबरों के ऊपर इतनी कमांड कर लेंगे तो आपको देखते ही क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा कि वैल्यू क्या हो सकती है। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को जब देखा तो मैंने फर्स्ट टाइम में सीधा 44 ही रखा, क्योंकि मुझे पता था कि 33 पॉसिबल ही नहीं है और 55 तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो सीधा सीधा मैं क्वेश्चन को आपको समझा चुका हूँ कि आप भी इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हैं, आई नो, बट मुझे आपको सिर्फ ये दिखाना था कि आप नंबरों को देखकर अपने मन में ओरली क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी आगे जो क्वेश्चन करते हैं ट्राई कीजिए कुछ क्वेश्चन को ओरली करने का, कैलकुलेशन को मन में करने का। आपका बहुत टाइम सेव होगा और आप समझेंगे कि इससे आपका कितना बेनिफिट होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।